Hello friends, welcome in my channel SPT 999. This is Vikas and in this lecture we will see PowerPoint. तो PowerPoint एक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसका यूज़ करके हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं, टेक्निकल प्रेजेंटेशन आप कह सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को प्रेजेंट करना। जैसे आपका इंटरव्यू है तो आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपनी नॉलेज को प्रेजेंट करते हैं। वैसे ही मान लीजिए एक टीचर क्लास में पढ़ाता है तो वो क्लास में अपने आप को प्रेजेंट करता है, उसके बाद एक टॉपिक लेके आता है और उस टॉपिक को प्रेजेंट करता है। तो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? पुटिंग समथिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स। प्रस्तुतिकरण, किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट को दूसरों के सामने रखना, उसे एक्सप्लोर करना, इसी को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो प्रेजेंटेशन तो कई तरीके से हम दे सकते हैं कि मान लीजिए किसी टॉपिक के बारे में आपको बताना है अपनी क्लास को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को, अपनी कंपनी में, ऑफिस में, एम्प्लॉयज़ को या सीनियर्स को। तो किसी भी चीज़ के बारे में आपको बताना है, प्रेजेंट करना है, तो आप उसे रिटन में दे सकते हैं, सारे लोग उसको पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आप रिटन में देते हैं तो वो काफ़ी बोरिंग होगा, सभी लोग उसको नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि प्रेजेंटेशन क्या होता है कि दूसरे लोगों को हम अपने टॉपिक या सब्जेक्ट के बारे में बता रहे होते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि हम उनके मतलब को बता रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि सुनने वाला उसे सुने, देखे और समझे। तो अगर हमारा तरीका बोरिंग होगा, हमने जो कंटेंट लिख करके दे दिया है अगर उसको सिर्फ पढ़ने के लिए दे देंगे तो फिर वो पढ़ नहीं पाएगा, उसके लिए इतना बोरिंग हो जाएगा इतना सारा कंटेंट। तो वो आपके प्रेजेंटेशन में बताई गई सारी चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाएगा। अगर आप बोल के बता रहे हैं तो ज़्यादा बेटर होगा रिटन में देने से। बट कई बार आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है या आपकी आवाज़ ज़्यादा कानों में चुभती है, तो भी सुनने वाले को दिक्कत होती है, वो आपके टॉपिक से कट जाएगा, आपकी सारी बात अच्छे से समझ नहीं पाएगा। तो अगर प्रेजेंटेशन को बेस्ट बनाना है तो हम उसे कंप्यूटर पे बनाएंगे। तो कंप्यूटर पे बनाने से क्या बेनिफिट होता है कि हम अपने सब्जेक्ट को साउंड इफ़ेक्ट, एनिमेशन इफ़ेक्ट्स लगा करके और प्रेजेंटेशन की इमेजेस अच्छे से लगा करके उसको बेहतर बनाते हैं, ताकि सुनने या देखने वाले को अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग रहे, अट्रैक्टिव रहे, और वो शुरू से लेके लास्ट तक आपके प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स के साथ जुड़ा रहे और सारी चीज़ों को समझे। तो अपने प्रेजेंटेशन को बेस्ट बनाने के लिए हम उसे कंप्यूटर पे टेक्निकल प्रेजेंटेशन बनाते हैं। और अगर टेक्निकल प्रेजेंटेशन आपको बनाना हो तो उसके लिए होता है पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट की लोडिंग फाइल है पावर पीएनटी, यानी कंप्यूटर में ये पावर पीएनटी के नाम से लोड होता है। और इसमें जो फाइल बनती है उनको हम लोग पीपीटी बोलते हैं, और क्योंकि एडवांस वर्जन इसलिए पीपीटी एक्स। तो नॉर्मली हम लोग पीपीटी बोलते हैं पावर पॉइंट में बनी हुई फाइल्स को। तो ओपन कैसे करेंगे? वही नॉर्मल तरीका है जैसे बाकी सॉफ्टवेयर्स ओपन करते हैं आप। हो सकता है डेस्कटॉप पे इसका सिंबल हो, या टास्क बार में आपने पिन करके रखा हो तो आपको टास्क बार पे मिल जाएगा, यहीं पे पावर पॉइंट मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हो सकता है टास्क बार में स्टार्ट बटन में सामने दिया हो पावर पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और ये चीज़ सभी सॉफ्टवेयर्स के साथ होती है। तो जब आप ओपन करते हैं, मैं स्लाइड को यहाँ से डिलीट करता हूँ, जब आप ओपन करेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बिल्कुल ऐसा होगा, पावर पॉइंट बिल्कुल इस तरह से ओपन होगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड। पावर पॉइंट में जो पेजेस होते हैं उनको बोलते हैं स्लाइड। और स्लाइड में ये जो एरिया होता है जहाँ पे लिखा हुआ क्लिक टू ऐड टाइटल, इनको बोलते हैं प्लेस होल्डर्स। प्लेस होल्डर्स किसके हैं? ये किसी ऑब्जेक्ट या कंटेंट को रखने के लिए। आप यहाँ पे क्लिक करके टाइप कर सकते हैं कुछ भी। इसके अलावा इसको रिसाइज कर सकते हैं, इसको आप ड्रैग करके अपने अकॉर्डिंग जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं टॉप पे चाहिए, यहाँ पे हमने कुछ लिखा, इसको रिसाइज किया अपने अकॉर्डिंग और इसको नीचे रख दिया। तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आपने वर्ड या एक्सेल में पहले ये सारे इफ़ेक्ट्स पढ़े होंगे। ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करना, मैटर को बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना, अलाइनमेंट सेट करना, टेबल सेट करना, चार्ट्स बनाना। तो जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट हो अपने प्रेजेंटेशन में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। आप उनको इंसर्ट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। जो इंसर्शन से रिलेटेड है वो सब आप वर्ड और एक्सेल में पढ़ चुके हैं। जो यहाँ पे नया है पावर पॉइंट का है, स्पेशली जो इसके लिए है, जो आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उससे रिलेटेड है, वो पॉइंट्स और वो ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं।
स्लाइड अगर आपको नई इंसर्ट करनी है तो उसके कई तरीके हैं। Ctrl+M उसकी शॉर्टकट की है, या यहाँ पे आप जाइएगा तो ये न्यू स्लाइड का ऑप्शन है, यहाँ से नई स्लाइड इंसर्ट होगी। या फिर इसके अलावा जहाँ पे आपको इंसर्ट करना है, जैसे इस स्लाइड के बाद में आपको इंसर्ट करना है तो यहाँ कर्सर रखिएगा और एंटर कर दीजिएगा तो नई स्लाइड इंटर हो जाएगी। ये देखिए नई स्लाइड यहाँ पे आ गई। तो स्लाइड इंसर्ट करने के ये तरीके हैं। स्लाइड में ये जो प्लेस होल्डर्स आ रहे हैं इनको बोलते हैं लेआउट। आपकी स्लाइड का लेआउट कैसा है, जैसे यहाँ पे क्या था कि आपने देखा दो टाइटल थे, यहाँ पे दो प्लेस होल्डर, यहाँ पे भी दो प्लेस होल्डर हैं लेकिन हेडिंग और ऑब्जेक्ट के फॉर्म पे हैं। तो यहाँ पे आप चार्ट या टेबल या पिक्चर कुछ भी यहाँ से डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये एक लेआउट अलग है। यहाँ पे जाएंगे कई लेआउट हैं। अब जैसे दो ऑब्जेक्ट वाला आपको चाहिए, ये देखिए यहाँ पे हेडिंग आप देंगे टाइटल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का टाइटल यहाँ दे सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट दूसरा और यहाँ पे उसका टाइटल। तो इस तरह से कई सारे स्लाइड के लेआउट हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल टाइटल वाला चाहिए आपको वो भी ले सकते हैं, या फिर ब्लैंक चाहिए तो आप ब्लैंक ले सकते हैं। रीसेट करना, सेटिंग में अगर कोई चेंजेस है तो आप उसको पहले जैसा करेंगे। डिलीट है स्लाइड को डिलीट करने के लिए। तो आइए प्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको आप यहाँ से डिलीट करिए, इसको डिलीट किया, जितने भी यहाँ पे प्लेस होल्डर्स हमने सब डिलीट कर दिया। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, ब्लैंक वाला लिया हुआ है, यहाँ से जो ब्लैंक था वो ब्लैंक हमने ले लिया। अभी हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमने ले लिया यहाँ से, और यहाँ पे वेलकम की स्लाइड बनाते हैं। सबसे पहले इसका फॉन्ट स्टाइल यहाँ से चेंज कर लीजिएगा जो आपको सही लगे, साइज आप बढ़ा लीजिएगा। स्लाइड में इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी करना है। इफ़ेक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे लगा लीजिएगा, जो इफ़ेक्ट आपको चाहिए, जो आपको अच्छा लगे। क्योंकि प्रेजेंटेशन जब आपको बनाना होता है तो उसकी डिज़ाइनिंग आपको समझनी है कि उसको कैसे डिज़ाइन किया जाए ताकि वो बेहतर लगे। तो कोई भी डिज़ाइन फ़िलहाल हम ले लेते हैं डेमो के लिए। मान लीजिए हमने ये वाला स्टाइल ले लिया, तो ये थोड़ा सा दिखाई भी देगा हाईलाइटेड। इसके बाद ये जो स्लाइड है, स्लाइड का डिज़ाइन आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ ढेर सारे डिज़ाइन दिए हुए हैं, जो डिज़ाइन आपको सही लगे वो ले सकते हैं। अगर ये डिज़ाइन आपको सही नहीं लग रहे हैं तो यहाँ से बैकग्राउंड जाइएगा, कलर वगैरह दिए हैं, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाइएगा और यहाँ से आप अपने स्लाइड के बैकग्राउंड को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। सॉलिड कलर का मतलब सिंगल कोई कलर अगर आपको बैकग्राउंड में लगाना है वो आप लगा सकते हैं। ग्रेडियंट फिल में देखिए कई सारे प्रीसेट कलर मिक्सचर दिए हुए हैं, यहाँ पे पहले से बने हुए, इनको आप लगाना चाहते हैं। उनके टाइप कैसे हैं, लीनियर है, रेडियल स्टाइल है, रेक्टेंगल स्टाइल है, कई सारे स्टाइल्स हैं। तो ये आपको वहाँ पे भी दिखाई दिए होंगे MS वर्ड में। पिक्चर पे जाएंगे तो यहाँ से आप पिक्चर टेक्सचर दिए हुए हैं, इफेक्ट्स, ये आप लगा सकते हैं। इसके अलावा फाइल से आप कोई पिक्चर उठा सकते हैं जो आपके सिस्टम पे पड़ी हो, तो आप पिक्चर को उठा के बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, तो ये इफेक्ट लग जाएगा। अभी जैसे नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, हमने एक और स्लाइड ली। अब यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई यहाँ पे लगा लेते हैं डिज़ाइन, या फिर कलर वगैरह वहाँ से ले लीजिएगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी कलर डिज़ाइन आप लगाइए, जैसे कि ये डिज़ाइन आप लगाएंगे तो राइट क्लिक करके हमेशा अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड करिएगा। क्योंकि ये डिज़ाइन जो है अगर आपने डायरेक्टली क्लिक कर दिया तो जितनी स्लाइड होंगी, जैसे यहाँ पे हम एक और स्लाइड लेते हैं, इसका तो हमने बैकग्राउंड ही चेंज कर दिया तो उस पर डिज़ाइन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि डिज़ाइन इस बैकग्राउंड के पीछे लगता है। तो यहाँ पे अगर हम इस पर क्लिक कर दें तो देखिए दोनों पे लग गया, जो भी इफेक्ट लगाएंगे दोनों पे लग गया, और उसका हल्का फुल्का इफेक्ट यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, ये देखिए। क्योंकि डिज़ाइन का मतलब है वो मैटर के स्टाइल पे भी इफेक्ट अपना लगाता है, एक तरह की थीम इफेक्ट है ये, तो पूरे डॉक्यूमेंट को अफेक्टेड करते हैं। तो Ctrl+Z हमने किया। तो अगर आपको डिज़ाइन पर्टिकुलर स्लाइड पे लगाना है तो आप राइट क्लिक करेंगे और अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड करेंगे, तो वो सिर्फ उसी स्लाइड पे लगेगा, बाकी पे नहीं लगेगा।
बैकग्राउंड को हाइड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड हाइड हो जाएगा। अगर कोई ग्राफिक लगा हुआ है बैकग्राउंड में तो, फिलहाल इसमें कोई ग्राफिक नहीं है तो नहीं लगा। अभी जैसे मान लीजिए अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड करें इस पर, अब हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक, तो यहाँ पे देखिए ये जो कॉर्नर पे ये ग्राफिक है तो ये हाइड हो जाएगा। फिलहाल कंट्रोल Z करते हैं। पेज सेटअप है, यहाँ पे आप अपने पेज की सेटिंग यहाँ से चेंज करेंगे। तो स्लाइड साइज कैसा रहे, ये स्लाइड साइज, ये वाला जो पार्ट है स्लाइड के साइज के बारे में बता रहा है और इधर ओरिएंटेशन बता रहा है। तो स्लाइड का साइज मान लीजिए आप 16:10 रख सकते हैं, या फिर ये रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है 4:3 में। ओके करिए, सॉरी कैंसिल हमने कर दिया, फिर से आते हैं 4:3। तो देखिए आपके स्लाइड का स्टाइल थोड़ा सा चेंज लग रहा है, तो वही आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग, या जैसा आपको आउटपुट चाहिए। मान लीजिए आप प्रोजेक्टर पे आउटपुट देने वाले हैं या फिर A4 साइज़ पे प्रिंटिंग करने वाले हैं, तो जो आपको रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप ये स्लाइड का साइज़ सेट करेंगे। तो ये 16:9 ये जो है हमारी स्क्रीन है, उस स्क्रीन के रेशियो के हिसाब से हमने सेट किया हुआ है। ये देखिए कि जब प्रेजेंटेशन चलाएंगे तो ये फुल स्क्रीन पे चलेगी। इसका प्रेजेंटेशन चला के देखते हैं। F5 शॉर्टकट की होती है प्रेजेंटेशन चलाने के लिए। ये देखिए फुल स्क्रीन पे आ रहा है। जबकि अगर हम इसका डिज़ाइन यहाँ से चेंज करें, सॉरी पेज सेटअप 4:3 कर दें, उसके बाद F5 करते हैं, तो देखिए फुल स्क्रीन पे नहीं आ रहा है क्योंकि स्क्रीन का रेशियो ज़्यादा बड़ा है और आपने स्लाइड का रेशियो कम कर दिया है। तो वो पेज सेटअप आप यहाँ से कर पाएंगे। इसके बाद ओरिएंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आपकी स्लाइड का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रहे, लैंडस्केप। अभी लैंडस्केप में लगा हुआ है क्योंकि स्क्रीन हमारी वैसी है। पोर्ट्रेट चाहिए तो आप पोर्ट्रेट लगा सकते हैं। ये देखें, तो पोर्ट्रेट के हिसाब से आपको सारी चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी। पोर्ट्रेट का मतलब हाइट ज़्यादा और विड्थ कम। स्लाइड का ओरिएंटेशन यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नोट्स, हैंडआउट्स एंड आउटलाइन ये दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से भी आप इसको बना सकते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ओके, तो अभी देखिए इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं आपको दिखाई देगा, ये क्योंकि नोट्स के लिए होता है। नोट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए नोट्स लिखा हुआ है। मान लीजिए कि ये जो स्लाइड आप बना रहे हैं इसके बारे में सारी चीज़ें आप स्लाइड में शो नहीं कर पा रहे हैं। भाई कोई कंटेंट आपने दिया है स्लाइड में, तो उसके बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप स्लाइड में नहीं शो कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि वो कंटेंट जब प्रेजेंटेशन में दिया जाए तो हम वहाँ पे लोगों को बता सकें, भले स्लाइड में ना शो करें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ नीचे देखिए क्लिक टू ऐड नोट्स लिखा हुआ है, यहाँ नीचे हम वो डिटेल लिख के रख सकते हैं। तो ये स्लाइड का नोट्स कहलाता है, इसी को बोलते हैं नोट्स या स्लाइड नोट्स, प्रेजेंटेशन नोट्स। तो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो आप अपने नोट्स में लिख करके रख सकते हैं। इसमें एक पॉइंट और था, हैंड आउट एंड आउटलाइन। तो आउटलाइन तो आपको पता ही होंगी, किसी भी जो कंटेंट होता है उसकी जो समरी हम लोग निकालते हैं, मेन पॉइंट्स, वो उसकी आउटलाइन कहलाती है। आउटलाइन का मतलब है एक बड़े कंटेंट को हम लोग समराइज कर लेते हैं, उसकी हेडिंग निकाल के रख लेते हैं, ताकि हम हेडिंग देख के पता कर सकें कि हाँ हमें इसके बारे में क्या बोलना है और उसका मेन कंटेंट क्या होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटलाइंस। और हैंडआउट क्या है, आपकी प्रेजेंटेशन की प्रिंटेड कॉपी, उसको हम लोग हैंडआउट बोलते हैं। तो हैंडआउट किस लिए होता है, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपने कोई नई चीज़, नया मॉडल बनाया, मान लीजिए मोबाइल का एक नया मॉडल बनाया, तो आप अपने सीनियर्स के सामने वो रखना चाहते हैं कि आपने ये मॉडल बनाया है, तो आप यहाँ प्रेजेंटेशन में उस मोबाइल के बारे में सारी डिटेल रेडी करेंगे और उसके बाद प्रेजेंटेशन वहाँ स्टार्ट करेंगे। तो बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी, मान लीजिए आपके सीनियर हैं और सभी मान लीजिए कि आपको सजेशंस देना चाहते हैं, कुछ कमियां हैं उनको हटाना है, कुछ एक्स्ट्रा सजेशंस, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने हैं। तो अगर वो आपके प्रेजेंटेशन में बीच में बार बार बोलेंगे सभी लोग, तो आपका प्रेजेंटेशन कंटिन्यू नहीं चल पाएगा। और ये एक ऑफिशियल वे होता है कि कभी भी किसी की बात बीच में इंटरप्ट नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा प्रेजेंटेशन चल रहा है तो बीच में इंटरप्शन नहीं करना चाहिए। तो फिर अगर सारे लोग सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन कैसे देंगे, आप कहेंगे बाद में दे सकते हैं, तो बाद में अगर भूल गए तो, क्योंकि आपके प्रेजेंटेशन में बहुत सारी स्लाइड होंगी, मान लीजिए उनको कई सारे सजेशन आ गए एक साथ अलग अलग स्लाइड्स में, तो फिर वो भूल जाएंगे कि किस स्लाइड में क्या आपने बताया और उस पर क्या सजेशन देना था।
तो इसका सोल्यूशन ये है, हम क्या करते हैं कि अपने प्रेजेंटेशन की हार्ड कॉपी निकालते हैं, उसको प्रिंट कराते हैं, जितने लोग हैं सबको एक एक हार्ड कॉपी दे देते हैं। अब इधर हमारा प्रेजेंटेशन चलता रहता है और उधर वो अपनी हार्ड कॉपी में भी एक एक स्लाइड आगे बढ़ते रहते हैं, और जो भी सजेशंस हैं वो वहीं पे पॉइंट आउट करते रहते हैं हर स्लाइड में। तो उन हार्ड कॉपीज़ को हम लोग बाद में कलेक्ट कर लेते हैं, तो सब के सजेशंस हमें मिल जाते हैं। उन्हीं को बोला जाता है हैंड आउट्स। जो आपके हार्ड कॉपी है प्रेजेंटेशन की, उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये होम में जो ऑप्शन था न्यू स्लाइड का, ये नया है, प्रेजेंटेशन का है, पावर पॉइंट का, वो देख लिया हमने। इंसर्ट में कुछ खास नया नहीं है, सारे पुराने ऑप्शंस हैं। एक ये चीज़ यहाँ पे नई है, मीडिया क्लिप्स। अपने प्रेजेंटेशन में आप वीडियो और ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं, तो जब आप प्रेजेंटेशन रन करेंगे तो ये भी चलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई वीडियो फाइल यहाँ से हम अटैच करते हैं, तो वीडियो फाइल के लिए हम लोग इस पे जाते हैं और ये उठा लेते हैं। अब ये देखिए, वीडियो कह रहा है कि जब प्रेजेंटेशन चले तो ये ऑटोमेटिक चलने लगे या फिर क्लिक करने पे चले। हमने कहा जब क्लिक करें तब चले। ये आपका वीडियो है, आप अपनी स्लाइड में इसका साइज जैसा चाहें वैसा सेट कर सकते हैं, जितना चलाना है। अब जब आप प्रेजेंटेशन चलाएंगे, F5 करके हम इसको चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये पहली स्लाइड है, आप एरो की प्रेस करेंगे तो दूसरी स्लाइड आ जाएगी। इस स्लाइड में देखिए ये वीडियो लगा हुआ है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ से वीडियो फाइल्स या फिर ऑडियो फाइल्स अपने प्रेजेंटेशन में लगा सकते हैं। इसको यहाँ से सिलेक्शन करके डिलीट कर दीजिएगा प्रेजेंटेशन में, और यहाँ पे कुछ इंसर्ट करते हैं, इसका लेआउट चेंज कर लेते हैं, ये वाला लेआउट लगाते हैं, यहाँ पे कुछ दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी टॉपिक के बारे में प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, मान लीजिए कंप्यूटर के बारे में कोई प्रेजेंटेशन आपको बनाना है, कहीं पे लेक्चर देना आपको, तो कंप्यूटर क्या है, और इसके अलावा यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिख दीजिए। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट डेटा एंड गिव्स द इंफॉर्मेशन। एक छोटी सी डेफिनेशन हमने यहाँ पे दे दी हुई है। अब इसका डिज़ाइन वगैरह आप अपने हिसाब से सेट करिए। इसको जैसे हमने सेंटर पे कर लिया, इसको भी सेंटर पे कर लिया, इसको थोड़ा ऊपर रखते हैं, इसी के साथ डेफिनेशन लगा देते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ से हम एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं है, क्लिप आर्ट पे चलते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने कंप्यूटर लिखा और कंप्यूटर टाइप की कुछ इमेजेस आएंगी, उनको हम यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं, एक इमेज लगा देते हैं यहाँ पे। कलर, डिज़ाइन, बैकग्राउंड, वो सारी चीज़ें सब अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। फिर ऐसे ही और आगे उसके बारे में फीचर्स क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं कंप्यूटर के, अलग अलग स्लाइड्स बनाते चले जाएंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, एक स्लाइड और एक्स्ट्रा बनाते हैं लास्ट में, और उसमें इंसर्ट कर देते हैं कुछ टेक्स्ट, लिख देते हैं थैंक यू, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ है। तो लास्ट स्लाइड में हम थैंक यू कर देते हैं, जिन लोगों ने सुना है हमारे प्रेजेंटेशन को, उनको थैंक यू। थोड़ा साइज बढ़ा दीजिए। तो ये आपका प्रेजेंटेशन का जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पार्ट है वो कंप्लीट हुआ है, मतलब रिटन वर्क कंप्लीट हो गया है। बट अभी आपका प्रेजेंटेशन बेस्ट नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ कंटेंट रेडी किया है, नॉर्मल स्लाइड्स बनाई हैं। अब इसको बेस्ट बनाने के लिए हम इस पर इफ़ेक्ट्स लगाएंगे। ये तो डिज़ाइनिंग का काम हो गया, कंटेंट आपने इंसर्ट कर दिया, अब इस पर हम इफ़ेक्ट्स लगाएंगे, एनिमेशन इफ़ेक्ट्स। तो एनिमेशन इफ़ेक्ट से हम ये बताएंगे कि हमारा कंटेंट स्क्रीन में किस तरह से आए, तभी वो बेस्ट बनेगा। तो हम यहाँ एनिमेशन पे जाएंगे, एनिमेशन पे जाइएगा, आपको एक यहाँ पे एनिमेशन इफेक्ट दिखाई देंगे, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, सॉरी दिस स्लाइड। तो ये जो इफेक्ट्स हैं ये स्लाइड पे लगते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दो तरह के एनिमेशन इफेक्ट्स आपको पावर पॉइंट में देखने को मिलेंगे।
एक होंगे जो स्लाइड पे लगेंगे, पूरी स्लाइड पे, और दूसरे टाइप के जो इफेक्ट्स हैं वो आपको स्लाइड में जो कंटेंट है उस पे लगाना है। तो स्लाइड कैसे आए वो इफेक्ट, और स्लाइड का कंटेंट कैसे आए उसका इफेक्ट। तो मान लीजिए स्लाइड के इफेक्ट के लिए हमें यहाँ पे जाना है, तो हमने कोई स्लाइड का इफेक्ट उठाया, जैसे कि ये हम चाहते हैं हमारी स्लाइड ऐसी आए, तो इसकी स्पीड यहाँ से दे सकते हैं थोड़ा सा स्लो करके, ये स्लो आए क्योंकि बहुत स्पीड ज़्यादा थी। अच्छा, इसके अलावा साउंड भी साथ में लगा सकते हैं कि जब ये आए तो साउंड कैसा हो। ये देखिए फर्स्ट स्लाइड का एक्सप्लोजन हमने लगा दिया। अब सेकंड स्लाइड, अच्छा फर्स्ट स्लाइड में भी कंटेंट बाकी है, अब स्लाइड आएगी उसके बाद कंटेंट आएगा, तो कंटेंट का इफेक्ट कहाँ से लगाना है, कस्टम एनिमेशन से। ये रहा कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन में जो इफेक्ट्स मिलेंगे वो इफेक्ट्स आपको ऑब्जेक्ट्स पे लगाने हैं, यानी आपने स्लाइड पे जो भी चीज़ इंसर्ट की है, टेक्स्ट या फिर कोई इमेज या पिक्चर, उस पे लगाना है। तो ऐड इफेक्ट्स पे आप जाइएगा। ऐड इफेक्ट में ये 4 कैटेगरी के आपको एनिमेशन इफेक्ट्स मिलेंगे। एंट्रेंस का मतलब होता है ये ऑब्जेक्ट कैसे आए स्क्रीन में। एम्फेसिस का मतलब होता है आने के बाद कैसा इफेक्ट दे। और एग्जिट का मतलब अगर आपको एग्जिट वाला लगाना है कि आए और वापस चला जाए, तो फिर उसके लिए हम एग्जिट लगाते हैं। और जो मोशन पाथ है वो भी एम्फेसिस की तरह ही है, आने के बाद मोशन पाथ्स भी लगा सकते हैं और एम्फेसिस भी लगा सकते हैं। इसके इफेक्ट्स थोड़े अलग हैं और इसके अलग हैं। तो जैसे वेलकम के लिए हम एंट्रेंस में लगाते हैं, एंट्रेंस में हम क्या लगाते हैं, फ्लाई लगाते हैं। या मोर इफेक्ट्स पे जाइएगा, आपको बहुत से इफेक्ट दिखाई देंगे जो इफेक्ट्स आपको लगाने। ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको याद होंगे और सबके बारे में पता चलेगा कि कौन सा कैसा है। जैसे मैग्नीफाई लगाते, तो ये मैग्नीफाई का इफेक्ट ऐसा है। ओके कर देते हैं। इस पे भी साउंड आप लगा सकते हो। यहाँ पे जाइएगा, इफेक्ट ऑप्शन, इफेक्ट ऑप्शन में देखिए साउंड है, ये वाला हमने लगा दिया। ऑल एट वंस का मतलब पूरा एक बार में आए, बाई वर्ड एक एक वर्ड आए, बाई लेटर एक एक लेटर आए। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे एक एक लेटर करके आ रहा है। ये देखिए स्पीड इसकी कैसी है, मीडियम है, वेरी स्लो करना है स्लो, या जैसा आपको लगाना है लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इस स्लाइड का इफेक्ट आपको, तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये स्लाइड पे इफेक्ट लग जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर पे हमने क्लिक किया, ऐड इफेक्ट पे गए और यहाँ पे गए, बाउंस इफेक्ट लगा देते हैं इस पे। ऐसे ही इस पे गए, एंट्रेंस इस पे भी लगा देते हैं, मोर इफेक्ट्स पे बाउंस। अब बाउंस में हम क्या करते हैं, बाउंस में इफेक्ट ऑप्शन पे जाके हम इसको बाई वर्ड कर देते हैं या बाई लेटर कर देते हैं। और यहाँ जो साउंड है, साउंड चेंज कर देते हैं, साउंड लगा देते हैं टाइपराइटर वाला, ये ओके। ये देखिए, इसके बाद इस पे कोई इफेक्ट लगाते हैं एंट्रेंस का, फ्लाई करके आ जाए, ठीक है, ये फ्लाई करके आ जाएगी इमेज। इसके बाद लास्ट वाला, अब लास्ट में स्लाइड का इफेक्ट कैसा रहे, हमने कहा ये वाला रहे। थैंक यू पे कौन सा इफेक्ट लगे, अब थैंक यू पे सारे इफेक्ट लगा देते हैं। एंट्रेंस इफेक्ट मतलब ये आए कैसे, हमने कहा ये फ्लाई करके आए, साउंड सब में लगा हुआ है। स्पीड यहाँ से लगा सकते हैं, अप्लाई टू ऑल करते हैं कोई इफेक्ट के लिए तो सब पे लग जाता है। एंट्रेंस के बाद एम्फेसिस करें, एम्फेसिस का मतलब आने के बाद क्या करें, तो हमने कहा आने के बाद ये ऐसा करें। उसके बाद मोशन पाथ भी कुछ लगा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए मोशन पाथ्स में कई सारी चीज़ें हैं, सीधी लाइन में चलाना है, अप डाउन चलाना है, या अपने हिसाब से उसको पाथ देना है, कर्व में चलाना है, लाइन में चलाना है। अपने हिसाब से देना है तो फ्री फॉर्म सेलेक्ट करो और फ्री फॉर्म में इसको बताओ कि यहाँ से जाना यहाँ, फिर यहाँ से जाना यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ जाना, ऐसे करके जो पाथ आप दे देंगे वही पाथ में ये मूव करेगा। उसके बाद यहाँ वापस आके स्टॉप। ये देखिए, इसके बाद लास्ट में हम इसको एग्जिट इफेक्ट भी दे देते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें हम हटाना भी चाहते हैं लाने के बाद, तो एग्जिट इफेक्ट लगा दो, फ्लाई आउट कर जाएगा। तो ये आपका प्रेजेंटेशन रेडी हो गया है। सारे एनिमेशन इफेक्ट्स हमने लगा दिए हैं, स्लाइड्स पे भी और ऑब्जेक्ट्स पे भी। अब एनिमेशन को चलाने के लिए 2 शॉर्टकट की हैं, एक होता है F5। तो F5 से क्या होगा, फर्स्ट वाली स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा, और दूसरा होता है शिफ्ट प्लस F5। तो शिफ्ट F5 से क्या होगा, जिस स्लाइड में आप हैं जो सामने खुली है उसी स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा।
तो हम फिलहाल F5 करते हैं क्योंकि हम फर्स्ट स्लाइड से चलाना चाहते हैं। F5 किया हमने, ये देखिए फर्स्ट स्लाइड। अभी हमें इफेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाने के लिए क्लिक करना पड़ेगा या फिर एंटर या एरो की यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमने इसको ऑटोमेटिक नहीं लगाया है। तो हम क्लिक करते जाते हैं, एक एक इफेक्ट आता जाएगा। ये देखिए सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे। इसके बाद दूसरी स्लाइड, इसके बाद थर्ड स्लाइड। अब इस पे सारे इफेक्ट्स लगे थे, ये एम्फेसिस वाला था। इसके बाद मोशन पाथ लगाया था हमने, ये देखिए। इसके बाद फ्लाई आउट लगाया था एग्जिट के लिए। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन यहाँ कंप्लीट है। क्लिक कर देंगे, वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑन माउस क्लिक लगा हुआ है। हम इसको क्या करते हैं, ऑन माउस क्लिक हटा के ऑटोमेटिक कर देते हैं। और ऑटोमेटिक में कितनी देर, हम चाहें तो हर स्लाइड के लिए टाइमिंग सेट कर सकते हैं, कौन सी स्लाइड कितनी देर बाद आए, या फिर हर ऑब्जेक्ट के लिए टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे टाइमिंग दे दी 1। अब इतनी देर में आएगा, 1 सेकेंड के बाद आ जाएगी हर एक स्लाइड। तो हमने यहाँ पे F5 किया, सॉरी अभी हमने अप्लाई टू ऑल नहीं किया, यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, ये अप्लाई टू ऑल। ऑन माउस क्लिक यहाँ से हटा के अप्लाई टू ऑल। अब इसके बाद F5 कर दीजिएगा। ये देखिए ऑटोमेटिक अब चलता रहेगा, आपको क्लिक करने की नीड नहीं है। तो ये आपका प्रेजेंटेशन यहाँ से कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलते हैं स्लाइड शो में। ये इफ़ेक्ट्स आप बताया मैंने, प्रैक्टिस करेंगे तभी ये सारे याद होंगे और आपको भी पता चलेगा और कितने अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। सभी को आप प्रैक्टिस करिएगा, इफ़ेक्ट्स लगा के ढेर सारी स्लाइड्स बनाइएगा, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे प्रेजेंटेशन बनाइएगा। उसके बाद हमारे पास है स्लाइड शो। तो स्लाइड शो में कई तरह के ऑप्शंस हैं, जैसे फ्रॉम बिगिनिंग मैंने आपको बताया, F5 इसकी शॉर्टकट की है। फ्रॉम करेंट स्लाइड Shift+F5 मैंने आपको बताया। इसके बाद आता है कस्टम स्लाइड शो। अब ये कस्टम स्लाइड शो क्या है, अगर आपके पास मान लीजिए कि 500 स्लाइड है, प्रेजेंटेशन में आपने 500 स्लाइड्स बना रखी हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सारी स्लाइड्स नहीं चलाना चाहते, तो बीच बीच से कुछ स्लाइड्स हैं उनको चलाना है। तो यहाँ कस्टम स्लाइड पे जाओ, शो पे, और यहाँ से अपना स्लाइड शो अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमें पहली स्लाइड चलानी है, ऐड किया, तीसरी चलानी है, ऐड किया, दूसरी नहीं चलानी है। तो ऐसे ही सारी स्लाइड यहाँ पे होंगी, जो जो स्लाइड आपको बीच से चलानी है उनको उठा के ऐड कर लीजिए, ओके कर दीजिए। अब कस्टम शो 1 के नाम से आपका एक शो रेडी है। अब इसको क्लोज करिए। जब भी आपको वो शो चलाना हो अपने सेलेक्टेड स्लाइड वाला, तो यहाँ पे जाइए, देखिए कस्टम शो 1 है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए आपका कस्टम शो फर्स्ट, जिसमें 2 स्लाइड्स हैं, ये फर्स्ट वाली स्लाइड है और ये देखिए लास्ट वाली स्लाइड है, बीच वाली नहीं चलेगी। तो ये है सेलेक्टेड स्लाइड्स का शो चलाने के लिए। इसके बाद आता है सेटअप शो। अब स्लाइड सेटअप है, इसमें जाइएगा। इसमें देखिए आपको प्रेजेंटेशन बाय स्पीकर फुल स्क्रीन पे आएगा और ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल। तो एक पार्टिकुलर जो विंडो है, सिर्फ इतने में प्रेजेंटेशन आपका चलेगा, फुल स्क्रीन पे नहीं चलेगा। फुल स्क्रीन पे ये भी चलाएगा, लेकिन कियोस्क स्क्रीन बना देता है आपकी जो विंडो है उसको। इसके बाद यहाँ पे देखिए लूप कंटिन्यूसली क्या है कि जब तक आप इसके बटन नहीं प्रेस करेंगे तब तक आपका लूप बार बार चलता रहेगा। तो अगर आपने इसको लगा दिया तो ऐसा होगा। ऐसे ही शो विदाउट नरेशन। नरेशन क्या है, आपने मान लीजिए नरेशन रिकॉर्ड किया है, जब आप प्रेजेंटेशन चलाते हैं तो उसमें अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपने वॉइस रिकॉर्ड कर दी है, उसके बाद प्रेजेंटेशन चला रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप बिना नरेशन, बिना वॉइस के सिर्फ स्लाइड चलानी है, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो वो नरेशन हटा करके चलाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि आप बिना एनिमेशन इफ़ेक्ट्स के चलाना चाहते हैं, आपको सिर्फ स्लाइड दिखानी है किसी को, प्रेजेंटेशन नहीं चलाना है,
तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, शो विदाउट एनिमेशन कर देंगे, तो ये एनिमेशन इफेक्ट्स के बिना दिखाएगा। ये पेन कलर क्या है, जब प्रेजेंटेशन चल रहा होता है उस टाइम पे अगर आपको स्लाइड में किसी को कुछ बताना है तो वहाँ पे पेन आता है, पेन से आप टच करके बता सकते हैं, तो उसका कलर कैसा हो वो यहाँ पे दे सकते हैं। जो मेन पॉइंट है इसका सेटअप शो का वो है ये स्लाइड शो। आपको जो चलाना है वो कहाँ से कहाँ तक, मैंने बताया ना, जैसे आपके पास 500 स्लाइड्स हैं और आपको चलाना है 45 से लेकर के, तो आप रेंज यहाँ पे दे सकते हैं 45 से आपको 100 चलाना है। तो ऐसे करके आप रेंज सेट करिए और ओके करिए, तो सिर्फ उतनी ही स्लाइड चलेंगे जो यहाँ पे आपने दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे हाइड स्लाइड का ऑप्शन है। अब देखिए बीच बीच से आपको स्लाइड चलानी है तो कस्टम शो आप चला सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आपको रेंज चलानी है तो सिर्फ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि बीच से 2 4 6 स्लाइड ऐसी हैं जो आप नहीं चलाना चाहते हैं, तो 500 स्लाइड में 4-5 स्लाइड बीच की ऐसी हैं जिनको नहीं चलाना है, वो भी बीच बीच की हैं। तो ऐसे में कस्टम शो आपको कितने का बनाना पड़ेगा, 495 स्लाइड्स का बनाना पड़ेगा कस्टम शो। और सेटअप शो में रेंज है नहीं हमारे पास, क्योंकि कंटिन्यू तो है नहीं, तो रेंज नहीं है तो हम रेंज भी नहीं दे सकते हैं। तो फिर वहाँ पे हाइड ऑप्शन काम करता है कि आपको बीच से कोई 1 2 4 स्लाइड नहीं चलानी है, सिलेक्शन करिए, हाइड पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए इस पर कट बन गया, यहाँ पे इस पे नहीं है, देखिए इस पे है, तो इसका मतलब अब ये स्लाइड प्रेजेंटेशन में नहीं चलेगी, बाकी सब चलेंगे। तो पार्टिकुलर 2 4 स्लाइड बीच से अगर हाइड करनी है तो हाइड आप कर सकते हैं, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। इसके बाद ये देखिए रिकॉर्ड नरेशन, जो मैं आपको बता रहा था कि आप यहाँ पे नरेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में अपनी वॉइस। तो यहाँ से रिकॉर्डिंग करिए, आप अपना माइक लगाइए, यहाँ पे ईयरफोन लगाइए और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं, सेट माइक्रोफोन लेवल, उसकी क्वालिटी वगैरह। इसके बाद यहाँ पे रिहर्स टाइमिंग है, तो रिहर्सल के लिए होता है रिहर्स टाइमिंग। इस पर आप चला के देखिए, ये देखिए यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है, ये आपको बताएगा कि आप किस स्लाइड में कितना टाइम रुकते हैं। तो आप इसके हिसाब से, आपको जैसे 5 मिनट का टाइम मिला कि आप अपने प्रेजेंटेशन को सिर्फ 5 मिनट में ख़त्म करना है, तो आप देखेंगे कि कितनी स्लाइड्स हैं, एनालिसिस करेंगे कि इस स्लाइड में हमको इतनी देर रुकना है, हमारा टाइम भी बच जाए, 5 मिनट में प्रेजेंटेशन भी कंप्लीट हो जाए और कोई स्लाइड छूटे भी ना। तो हम उस हिसाब से रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि हाँ इस स्लाइड में हमें कितना टाइम लेना है। तो हमने एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन चला दिया और इसके बाद हमारा प्रेजेंटेशन चल रहा है, रिहर्स टाइमिंग भी यहाँ पे चल रहा है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन सी स्लाइड पे हम कितनी देर रुके हैं, इसको एग्जिट करके हम आगे बढ़ते हैं, यस करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हमने। अब देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कौन सी स्लाइड पे कितनी देर रुके हम। मान लीजिए यहाँ पे 35 सेकेंड रुके थे, सेकेंड स्लाइड में हम 6 सेकेंड पे रुके हैं और इस स्लाइड पे हमने 5 सेकेंड का टाइम लिया है। तो इस तरह से आपको रिहर्स टाइमिंग से पता चल जाता है कि आप कौन से स्लाइड पे कितना टाइम दे रहे हैं और आपको कितना टाइम देना है, ताकि विद इन टाइम आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाए। तो इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं, व्यू चेंज कर लीजिएगा, नॉर्मल पे आ जाइएगा। वो हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू था। तो ये स्लाइड शो के भी टैब्स कंप्लीट हो जाते हैं। रेजोल्यूशन आप अपने प्रेजेंटेशन को यहाँ से सेट कर सकते हैं कि आपकी स्लाइड में प्रेजेंटेशन का रेजोल्यूशन क्या रहे, तो वो यहाँ से दे दीजिएगा। रिव्यू में कुछ खास ऑप्शन नहीं है, वही पुराने ऑप्शन है जो आपने वर्ड एक्सेल में पढ़े हैं। व्यू में जाइएगा, यहाँ पे आपको जैसे कि स्लाइड सॉर्टर है, ये क्या करता है, सारी स्लाइड को एक सिंगल व्यू में दिखाता है। इससे आपको आसानी होती है अगर आपको स्लाइड्स का मान लीजिए सीक्वेंस चेंज करना है, तो आपने यहाँ पे चेंज कर दिया, लास्ट में इसको लगा दिया और इसको फर्स्ट में लगा दिया। तो एक सिंगल व्यू में सारी स्लाइड्स दिखाने के लिए और स्लाइड्स के ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने के लिए हम लोग स्लाइड सॉर्टर व्यू यूज़ करते हैं। यहाँ पे नोट्स पेज वाला व्यू है, इसमें हर स्लाइड का नोट्स नीचे दिखाई देगा कि आपने कौन सी स्लाइड को कौन सा नोट्स दिया हुआ है। ये देखिए फर्स्ट स्लाइड में हमने कुछ नोट्स लिखे थे, सेकेंड स्लाइड में हमने कुछ नहीं लिखा, ब्लैंक है, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं। स्लाइड शो यहाँ से भी चल सकता है। इसके बाद आता है स्लाइड मास्टर। तो मास्टर स्लाइड क्या है कि जैसे आप कोई स्लाइड बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, कोई डिज़ाइन एक लेते हैं, एक मान लीजिए लेआउट आपने लिया, तो एक ही लेआउट पे बहुत सारी हो सकता है स्लाइड्स बनी हो, 100 स्लाइड्स हो सकता है एक लेआउट पे बनी हो या 200 बनी हो, या फिर हो सकता है अलग अलग स्लाइड्स अलग अलग लेआउट रखे हो। तो जो आपने किया होगा वो यहाँ पे हर स्लाइड्स में लगा होगा।
तो हम मान लेते हैं कि ये वाला डिज़ाइन एक स्लाइड में लगा है और उससे रिलेटेड कई सारी स्लाइड्स यानी 100 स्लाइड्स ऐसी हैं जिसमें ये सेम टाइटल सेम लेआउट लगा हुआ है। अब अगर आप सबका लेआउट चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए कि इसका चेंज करेंगे तो इसी के डिज़ाइन की 100 और स्लाइड्स हैं, उनका भी चेंज करना है, तो एक एक करके सभी स्लाइड्स में आपको जा कर के चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मास्टर स्लाइड की हेल्प से आप एक साथ 100 स्लाइड का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, आपको व्यू पे जाना है और यहाँ से स्लाइड मास्टर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप स्लाइड मास्टर पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे दिखाएगा, सारे लेआउट दिखाएगा, पावर पॉइंट में जितने भी लेआउट्स हैं। देखिए फर्स्ट स्लाइड अब यहाँ पे दिखा रहा है फर्स्ट स्लाइड, और जो लेआउट इस स्लाइड में लगा होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्टेड भी होगा। तो ये देखिए ये सिलेक्टेड है पहले से, इसका मतलब ये वाला लेआउट उस पर लगा है हमारी स्लाइड में। तो जिस आपको डिज़ाइन को लगाना है या लेआउट को लगाना है उस लेआउट पे क्लिक कर दीजिए और बस एक सिंगल क्लिक से ही उन 100 स्लाइड्स का जो डिज़ाइन है, लेआउट है, वो चेंज होकर के ये वाला लग जाएगा। तो ये सेकेंड स्लाइड का है। ऐसे ही फर्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाई देगा ये सारे लेआउट है। जो लेआउट आपको चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए और वो लेआउट आपका चेंज हो जाएगा। और उससे रिलेटेड, इस डिज़ाइन से रिलेटेड जितनी भी स्लाइड्स होंगी वो सब चेंज हो जाएंगे। मतलब कि फर्स्ट स्लाइड में जो डिज़ाइन लगा था उसी डिज़ाइन की जितनी भी स्लाइड होंगी 100 200 उन सब का डिज़ाइन एक साथ सिंगल क्लिक पे चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग मास्टर स्लाइड को यूज़ करते हैं ताकि हम एक साथ किसी डिज़ाइन को या बहुत सारी स्लाइड्स पे लगे हुए डिज़ाइन को चेंज कर पाएँ और जो आपको पसंद आए वो आप उठा के यहाँ पे लगा सकते हैं। हैंडआउट मास्टर क्या है, देखिए हैंडआउट मास्टर पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा कि जब आप अपने प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट लेंगे तो प्रिंट आउट के लिए आप एक साथ कितनी स्लाइड प्रिंट करना चाहते हैं एक पेज में। तो यहाँ पे देखिए 6 स्लाइड प्रिंट करने के लिए बता रहा है, आप 4 स्लाइड कर सकते हैं और मैक्सिमम देखिए यहाँ पे कितनी प्रिंट आउट ले सकते हैं। स्लाइड ओरिएंटेशन है, ये स्लाइड्स पर पेज हैं, तो स्लाइड्स पर पेज में देखिए 9 स्लाइड आप एक पेज में प्रिंट आउट ले सकते हैं मैक्सिमम। एक पेज में एक स्लाइड करनी है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये है हैंड आउट, प्रिंटिंग कैसे आपको चाहिए। नोट्स मास्टर है यहाँ पे, जैसे मास्टर स्लाइड थी स्लाइड्स के लिए वैसे ही मास्टर स्लाइड होती है नोट्स के लिए। तो नोट्स में दिखा रहा है कि आप नोट्स भी इस लेवल पे बना सकते हैं इस तरह का। जैसे आपकी मास्टर स्लाइड होगी तो मास्टर स्लाइड के लिए ही मास्टर नोट्स भी आप इस तरह से बना सकते हैं। इसके बाद व्यू में रूलर है, ग्रिड लाइंस आप लगा सकते हैं देखिए अपने प्रेजेंटेशन में, स्लाइड्स में। जूमिंग का वही पुराना ऑप्शन है। ग्रे स्केल कलर आप कर सकते हैं, देखिए अपने प्रेजेंटेशन को बैक टू कलर, ब्लैक एंड वाइट करना है या फिर कलर करना है। बाकी सारे ऑप्शन आपने देखे हुए हैं। मैक्रो रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग यूज़ करते थे तो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये भी आपने देखा है। न्यू स्लाइड्स आप ले सकते हैं, ये आपका पूरा प्रेजेंटेशन नया ले लेगा। अरेंज ऑल सारे अरेंज कर सकते हैं, ये देखिए सारे अरेंज कर दिया। कैस्केड स्टाइल मतलब होता है ये एक के ऊपर एक ऐसे दिखाएगा, तो स्विच करना एक विंडो से दूसरे विंडो में, एक प्रेजेंटेशन से दूसरे प्रेजेंटेशन में। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ पे, तो ये आप करके देखिएगा। इफ़ेक्ट्स की प्रैक्टिस, एनिमेशन इफ़ेक्ट्स, स्लाइड्स के और ऑब्जेक्ट्स के। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पावर पॉइंट बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, बस एनिमेशन इफ़ेक्ट्स ही हैं प्रैक्टिस के लिए और इसमें कुछ खास नहीं है। तो हमने इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, तो यहाँ से आपका पावर पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।